नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रश्नावली 2.2 के बहुपद चैप्टर के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। आज यानी हमने पिछले वीडियो में ये 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और 10 नंबर भी लगाया था। आज है 11वां क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा बहुपद 7/² माइनस 11/3 माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो ये जो 11वां क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। यानी पहले क्वेश्चन के अंतर्गत इसके हमने शून्य ज्ञात किए थे और इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध भी सत्यापित किया था। तो जिन लोगों ने ये वीडियो वो नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लीजिए और ये 11वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसे देखिए। ठीक है, तो हम 11वां नहीं हल करेंगे, आज आपको हम 12वां क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, अभी तक हमने द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित किया था, लेकिन अब 12वें क्वेश्चन में एक त्रिघात बहुपद है और उसके शून्यक दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि पहले तो ये सिद्ध करना है कि क्या ये शून्यक इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। यदि हैं तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, इसे हम पहले करेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, हाँ, तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। पहला क्वेश्चन है 2x⁻³ प्लस x⁻² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इसके शून्यक हैं 1/2, 1 और -2। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये शून्यक इसके हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले हम इसको पहले वाले क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये इसके शून्यक हैं। तो हम सबसे पहले पहला शून्यक लेंगे और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर यह हम इसका मान रख देंगे। x के स्थान पर 1/2 लिखना है। ठीक है, और उसे हल करेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि 1/2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से हम दूसरे शून्यक को रखेंगे x के स्थान पर, फिर उसे लगाएंगे। अगर आंसर 0 आता है तो भी उसका शून्यक होगा। इसी तरह से हम तीसरा शून्यक भी इसमें x के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं px बराबर 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, पहला शून्य क्या है 1/2 रखने पर तो p, ये इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और x के स्थान पर 1/2 बराबर, तो यहाँ पर 2x⁻³ है तो 2 गुणा x के स्थान पर 1/2 हो जाएगा और घात 3 लगा देते हैं, प्लस x² है तो x के स्थान पर फिर से 1/2 और यहाँ पर घात 2 लगा देते हैं, फिर -5 गुणा, फिर x के स्थान पर 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं और प्लस 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणा, अब 1/2 का होल क्यूब है यानी घात 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1/2 की 3 बार गुणा, 1/2 गुणा 1/2। ठीक है, प्लस इसी तरह से 1/2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 1/2 गुणा 1/2, माइनस 5 की 1/2 से गुणा होगी तो 5 एकम 5/2 प्लस
2। अब इसकी हम गुणा क्या करें, 2 से हम 2 को कैंसिल किए दे रहे हैं, ठीक है। और ऊपर ऊपर की गुणा कर लेते हैं, 1 एकम 1/2 दूना 4। इसी तरह से इसको भी, इसमें भी ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी और 2 दूनी 4, ठीक है। माइनस के 5/2 और +2 अभी हम ज्यों-त्यों उतार लेते हैं। फिर बराबर, अब यहाँ पर देखिए कि 1/4 + 1/4 यानी इन दोनों के हर समान है तो ऊपर ऊपर जोड़ जाएगा। 1 और 1 कितना हुआ, 2/4। उसके बाद माइनस का 5/2 और +2, ठीक है। इसका बटा 1 कर लेते हैं अपनी तरफ से, और इनको हमें हल करने के लिए हम इसका लासा ले लेते हैं, ठीक है। यानी हरों का लासा ले लेते हैं। हर कितना है, 4 2 1, तो इनका लासा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हरों से हम लासा को भाग देंगे और अंश में गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 4 से 4 को भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 की 2 से गुणा करेंगे, 1 दूना 2, ठीक। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। फिर हम 2 से 4 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 की 5 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, ठीक। इसी तरह से अब 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 की 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, ठीक। अब बराबर यहाँ पर देखिए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। तो 8 और 2 कितना हुआ, 10, माइनस का 10/4। अब 10 में से 10 घटा, यानी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, और या फिर 10 में से 10 घटा तो 0 बचेगा, और 0/4। तो 4 से जब हम 0 को भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः 1/2 px का शून्यक है, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया कि 1/2 इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। तो इसी तरह से अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब x बराबर 1 रखने पर तो ठीक है, त्रिघात बहुपद है 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो जहाँ जहाँ पर एक x है वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। तो 2 गुणा 1⁻³ प्लस 1⁻² माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2, ठीक है। तो 2 गुणा 1⁻³ का मतलब है कि 1 की 3 बार गुणा, तो 1 की 3 बार गुणा करो या 4 बार करो, 1 ही आएगा। इसी तरह से 1⁻² का मतलब 1 एकम 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2, ठीक है। अब 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब हम प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। तो ये भी सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं, अतः 1 px का एक शून्यक है, ठीक। अब अगला कि अब तीसरा शून्य कौन सा है, -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -2 रखने पर। तो त्रिघात बहुपद लिखते हैं, 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रखेंगे इस बार। 2 गुणा -2⁻³ प्लस x के स्थान पर फिर से -2⁻², फिर -5 गुणा -2 और प्लस 2, ठीक है। तो बराबर 2 गुणा
यहाँ पर -2 की घात 3 3 बार हो जाएगा, 2 गुणा -2 गुणा -2, ठीक है, प्लस और -2 की यहाँ पर डबल बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा प्लस में 5 दूना 10 और प्लस 2। इसके बाद अब 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब चिन्ह कौन सा लगेगा यहाँ पर प्लस है, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। और प्लस 10 और 4 14 और 2 16, प्लस प्लस के जोड़ लिए, ठीक है। तो -16 + 16 बराबर 0, यानी 16 में से 16 घटाओ तो 0 बचेगा, और नहीं तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। तो ये भी सिद्ध हो गया। अतः -2 px का एक शून्यक है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये सिद्ध हो पाया है कि ये दिए गए शून्यक इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है, ठीक है। तो चलिए सत्यापित करते हैं इसको भी। तो त्रिघात बहुपद लिख लेते हैं। क्या क्या था कि 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2, ठीक है। तो अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने द्विघात बहुपदों का सिद्ध किया था, वैसे ही की तुलना ax घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर देख लीजिए, यानी 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की तुलना ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर। द्विघात बहुपद में क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना की जाती थी, ठीक है। इसी त्रिघात बहुपद है तो इससे तुलना की जाएगी। तो यहाँ पर a बराबर यानी x घात 3 का गुणांक कितना है, 2 हो जाएगा। b बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिख देते हैं, और c बराबर x का गुणांक कितना है, -5 तो -5 लिखते हैं, और d बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल यानी शून्य के इसके कौन कौन से मान लीजिए कि अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस b बटा a। और शून्य किसके कौन कौन से, 1/2। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2। देख लेते हैं फिर से एक बार, हाँ 1/2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 बराबर माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, बटा a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इस तरफ हमें सॉल्व कर लेना है, यहाँ पर बटा 1 करेंगे, यहाँ पर भी बटा 1 करेंगे, और इसका लासा लेकर हम इसे हल कर लेंगे। तो 2 1 1 का लासा कितना होता है, 2, तो 2 से 2 को भाग देंगे 1 1 1, 1 से 2 को भाग देंगे 2 1 2, माइनस 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, बराबर माइनस का 1/2। अब इधर 2 1 3 यानी प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे और माइनस से घट जाएगा, यानी 4 में से घटा देंगे तो माइनस का 1/2 इस तरफ भी बचेगा। तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2, तो ये सत्यापित है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, दो शून्यकों को
दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, उनके गुणनफल का योगफल। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? C/A। ठीक है, तो अल्फा बीटा यानी अल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान कितना? 1 प्लस फिर बीटा का मान 1 गुणा गामा का मान कितना है? -2 प्लस गामा का मान -2 गुणा अल्फा का मान कितना है? 1/2 बराबर C की वैल्यू कितनी है? -5 बटा A की वैल्यू 2 लिख देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। 1/2 की 1 से गुणा होगी 1/2 ही आएगा। माइनस का 2 और प्लस की 1 की गुणा होगी तो माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस और 2 से हम 2 को भाग देंगे तो -1 बार जाएगा, और -1 की 1 से गुणा होगी तो माइनस का 1 बराबर -5/2। ठीक है, इसको भी बटा 1 करके हल कर लेते हैं पिछले सवाल की तरह। लासा लेते हैं। 2 1 1 का लासा 2 होता है। 2 से 2 को भाग देंगे 1 एकम 1, फिर -1 से 2 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, फिर -1 से 2 को भाग देंगे 2 एकम 2 बराबर -5/2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस माइनस का जुड़ जाएगा 4 2 6/2 बराबर -5/2। -6 से प्लस का 1 घट जाएगा तो -5/2 बचेगा। ठीक है, तो -5/2 बराबर -5/2, तो ये भी सत्यापित हो गया। ठीक है, अब तीसरा शून्यक यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है किसके? -D/A। ठीक है, यानी अल्फा बीटा और गामा बराबर, अब D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू 2। ठीक है, तो 2/A की वैल्यू भी 2 है। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाइए। तो 2 से 2 को भाग देंगे तो -1 बार जाएगा। ठीक है, तो -1 यहाँ पर लिख देते हैं, और 2 से हम 2 को भाग देंगे तो -1 बार जाएगा यहाँ पर, और 1 1 की और -1 की गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 बराबर -1 सत्यापित हो गया। अतः सत्यापित है, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः सत्यापित है कि 1/2, 1 और -2 दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि हमने इतना आराम से समझाया है। वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है 20 मिनट का, यानी 20 मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ है। ठीक है, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन हमने 20 मिनट में सॉल्व किया है, यानी एक एक चीज़ आपको हमने ढंग से बताई है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई समझा पाएगा। लेकिन अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।
चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।